यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले योगी कैबिनेट में फेरबदल किए जाने की खबर है। यह फेरबदल उस अहम बैठक के बाद हो रही है जिसमें ना तो यूपी के मुख्यमंत्री थे और ना ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। उसमें आरएसएस थी, आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले थे, यूपी के आरएसएस के नेता थे, प्रधानमंत्री थे, अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, होम मिनिस्टर थे, पर योगी न थे। क्या कोरोना संकट की नाकामी से नुकसान की भरपाई और जातीय समीकरण सही करने के लिए यह फेरबदल होंगे या बस खाली हुए पद भरे जाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे मंत्री हैं जिनकी डेथ हो गई, उस वजह से वो पद खाली हैं, तो रिक्त स्थान भरने हैं। ये देखने वाली बात होगी। तो सवाल इंडिया का है ये, 5वें यानी आखिरी साल में कैबिनेट फेरबदल की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या है यूपी पर संघ और बीजेपी की मीटिंग का नतीजा? और तीसरी और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या योगी सरकार में नहीं है ऑल इज वेल? आलोक वत्स नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अब से थोड़ी देर में डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और गीता भट्ट हमारे साथ जुड़ जाएंगी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले वत्स साहब आपसे शुरू करता हूं, एक एक करके। देखिए, एक बात तो सही है, वो रिक्त स्थान भरने हैं। बहुत सारे मंत्री लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु हो गई, दर्दनाक खबर थी, लेकिन अब उन पदों को भरना है। लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें। वत्स साहब कहां चले गए? आ गए वापस। वत्स साहब, आप मुझे ये बताइए कि देखिए, आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग थी जिसमें योगी जी नहीं थे। उसके बाद आपके 4 से 5 सांसद योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख करके बता रहे हैं कि चीजें खराब हैं, शॉर्टेज है। इन सब चीजों को लेते हुए यह फेरबदल हो रहा है क्या? देखिए, अभी तो यह निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता कि फेरबदल अवश्यम भावी है। यह अटकलें लग रही हैं कि फेरबदल होगा, लेकिन फेरबदल होना भी चाहिए क्योंकि हमारे बहुत से मंत्री का अंतकाल हो गया है और अगर और भी लोग टीम में जुड़ेंगे तो काम को और आगे बढ़ावा मिलेगा और भी काम सकुशलता से किया जाएगा। इसलिए अगर फेरबदल होता है तो ये यूपी के जनता के हक में ही होगा। जितने हैंड्स होंगे उतना काम को आगे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। रही बात आपने कहा जातीय समीकरण की, हाँ, तो ये तो हर दल जब भी कोई कैबिनेट बनाता है तो हर जात का और समीकरण संतुलन बना के रखता है। अगर इसमें भी कुछ कमी रह गई हो और 2-4 लोगों को इधर जोड़ा जाए तो इसमें कोई चुनाव नहीं होनी चाहिए। चुनावों पर देखते हुए, क्योंकि देखिए, मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, जब आरएसएस बीजेपी की वो बैठक हुई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ नहीं थे, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सूबे के मुख्यमंत्री ही नहीं थे, उस बैठक में ये निकल के आई थी बात कि फेरबदल होगा संगठन के स्तर पर भी यूपी में और सरकार के स्तर पर भी। क्या ये उसका नतीजा तो नहीं है? देखिए, आपको एक चीज बता दूं कि अभी आदित्य योगीनाथ दिन रात 24 घंटे हाँ, कोरोना काल से जूझ रहे हैं। हाँ, और हो सकता है उनके पास उस बैठक में जाने का समय न रहा हो, सही या उन्होंने माफी मांग ली हो, क्योंकि अभी यूपी जिस संकट से गुजर रहा है और जिस दम्भता से और जिस दृढ़ता से और जिस गति से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, वो अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास पहुंच रहे हैं जहां कहीं भी वो पहुंच सकते हैं। हाँ, राजपूत जी, आप बताएं, आप कैसे देखते हैं अगर ये फेरबदल होता है? अभी वत्स साहब का ये कहना है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं, लेकिन देखिए, अटकलें लग रही हैं और जाहिर सी बात है, संदर्भ उसी मीटिंग का, वो हवाला मैं उसी मीटिंग का दे रहा हूं, वो आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग, जिसमें योगी आदित्यनाथ का ना होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। संकेत भाई, आप तो सारी चीजें जानते हैं, कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। जब होगा तब देखेंगे। जब कहते हैं ना कि जब बुआ के मूछें होंगी तभी उसको चाचा कहेंगे, तो अभी तो ऐसा कोई फेरबदल है नहीं, लेकिन अगर हो भी जाएगा तो क्या अलग होगा, इस चीज को देखने की बात है।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं और आदरणीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, एक ही तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यालय ही सारे काम करता है। आप उनके 4 या 5 मंत्रियों को छोड़ करके 6ठे 7वें मंत्री का नाम नहीं बता सकते। अभी आदरणीय वत्स जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए कि कौन है प्राविधिक शिक्षा मंत्री, नहीं बता पाएंगे। अगर बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बताऊं कि पूरा का पूरा सीएम कार्यालय काम करता है, इनकी एक टीम 11 काम करती है। जातीय संतुलन के लिए एक कार और लाल बत्ती किसी को भी दे दे। पिछले 4 साल से जो हम उत्तर प्रदेश में और 7 साल से हम जो केंद्र में देख रहे हैं, मात्र एक आदमी के इर्द गिर्द सारे काम। अगर सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन ही होता तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इतनी व्यवस्था की खराबी नहीं होती। सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन ही होता और सभी मंत्रियों को बराबर के काम होते, सारे केंद्र के मंत्री बेरोजगार ना होते तो राहुल गांधी जी के ऊपर हमलावर ना होते, प्रदेश के मंत्री बेरोजगार ना होते तो आज की डेट में कम से कम जो कोरोना काल की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, गंगा से किनारे से लेकर के हजारों गड़े हुए शवों को अंतिम संस्कार मिल जाता, उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती। तो आज जी हाँ, मैं वापस आता हूं। डॉक्टर वर्मा भी हैं समाजवादी पार्टी के, उनका भी बयान ले लें, उसके बाद वत्स साहब आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा। जी डॉक्टर वर्मा। हाँ संकेत जी, जैसे कि आप सब लोगों को पता भी है कि पिछले 2 दिन पूर्व महामहिम ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का दौरा छोड़ के अचानक अगर मिलती है मुख्यमंत्री से, तो ये बहुत साफ बात है कि कटकले हैं और कुछ ना कुछ बड़ी बात है। और उसके साथ में आपने इस बात को भी स्ट्रेस दिया और वो बहुत ध्यान देने वाली है कि जिस मीटिंग में आरएसएस के टॉप के लोग बैठे हों, उत्तर प्रदेश का संगठन के टॉप के लोग बैठे हों, वहां पे उत्तर प्रदेश का मुखिया ना बैठा हो, जी उत्तर प्रदेश का मुखिया ना बैठा हो, तो आप समझ सकते हैं ये तभी हो सकता है जब कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों के चुभी हैं। सूत्रों के हवाले से ये बहुत अच्छी खबर है कि एके शर्मा साहब, जिनको एमएलसी बनाया गया है, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी थी और 21 जिलों को सर्वे करने के बाद जो खबर वो देते हैं कि अगर आज यहां चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट वापस लाने में तत्पर नहीं है। और मैं कुछ नहीं बहुलूंगा, खुद आपने बताया कि ऑल इज नॉट वेल। जिस प्रदेश में उनके मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान जी, स्वर्गीय कमला रानी वरुण जी और अभी हाल ही में विजय कुमार कश्यप जी, ये एक सरकार का चेहरा और इस वैश्विक महामारी से लड़ने का तरीका अपने आप में उजागर कर देता है। इसलिए ऑल इज वेल। अच्छा, ऑल इज नॉट वेल, इसलिए ऑल इज नॉट वेल। ठीक है, समझ गए। प्रोफेसर गीता भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रोफेसर भट्ट, आप मुझे बताइए कि ये क्यों ना इसको इस तरीके से रीड किया जाए कि आरएसएस और बीजेपी की जब मीटिंग होती है उत्तर प्रदेश पर और ये निर्णय लिया जाता है या ये सोचा जाता है, चिंता जताई जाती है उत्तर प्रदेश को लेकर के, और उसके बाद ये कहा जाता है कि संगठन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के और सरकार स्तर पर उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, फेरबदल किए जा सकते हैं, और उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ का ना होना, क्या ये साफ संकेत नहीं देता है कि चीजें कुछ तो गड़बड़ हैं? ऑल इज नॉट वेल। देखिए संकेत जी, किसी भी मंत्रिमंडल का अगर एक्सपेंशन हो रहा है या फेरबदल हो रहा है, ये तो एक बड़ी मतलब सामान्य सी बातें हैं। कोई भी सरकार होती है उसमें ऐसा होता रहता है। एक बार पहले भी 2019 में इस प्रकार से मंत्रिमंडल में बदलाव आया था। तो इसको, और अगर कोई भी एक कोई बैठक हो रही है, एक तो दूसरी बात ये है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि कोविड की परिस्थितियों में जिस प्रकार से वो पूरे क्षेत्र का, पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, इतने बड़े फैसले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। 18-19 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जो है कुछ अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जाके नहीं प्रोफेसर भट्ट, ऐसा है, निश्चित तौर से उनका काम बहुत जरूरी है, लेकिन जब इतना बड़ा फेरबदल का फैसला हो रहा है संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, तो सरकार के जो मुखिया हैं, ये तो आदमी उम्मीद करता है ना कि वो तो रहेंगे। देखिए, फेरबदल की अगर कोई भी जो जानकारी होगी तो उसको जो भाजपा की तरफ से, जो पार्टी है उसकी तरफ से इस बारे में कोई प्रेस रिलीज या कुछ जो है जानकारी दी जाएगी। अभी तो कई अटकलें भी लग रही हैं कि ऐसा अगर हो रहा है तो ये एक स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर उसको जिस प्रकार से, हालांकि मैं थोड़ा देर से जुड़ी हूँ,
पर जो कुछ मैं सुन पाई तो उसको जिस प्रकार से कि भाई अगर कि प्रशासन के विषयों से जोड़ना, ऐसे जोड़ना, उसका राजनीतिक रूप देखना, मेरे ख्याल से एक बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। कोई भी मंत्रिमंडल होता है, उसमें अगर कोई फेरबदल है या कोई एक्सपेंशन है, उसको बढ़ाया जा रहा है। और हम जानते ही हैं कि दुर्भाग्यवश 3 मंत्री भी मंत्रिमंडल के उत्तर प्रदेश के, वो तो एक कारण है ही, पिछले कुछ दिनों में एक कारण है उनका कि वो रिक्त पद भरने हैं, तो उनकी मृत्यु हो गई। उनकी भी भरपाई होनी है, वो जो पद खाली हुए हैं। तो इसको इस प्रकार से देखना कि इसमें मुख्यमंत्री के ऊपर कोई खतरा है, इस प्रकार से मेरे ख्याल से कुछ अनावश्यक। ठीक है, चलिए मैं वत्स साहब के पास वापस जाना चाहता हूं। वत्स साहब, आपने डॉक्टर वर्मा की भी बात सुनी, उन्होंने नाम लेकर के और ये बताया कि किस तरीके की रिपोर्ट जो है वो पहुंची है। किसका क्या नाम लिया था आपने डॉक्टर वर्मा? एक बार फिर से दोहरा दें, जिन्होंने रिपोर्ट दी कि आज की डेट में चुनाव हार जाएंगे। डॉक्टर वर्मा बने पीएमओ हाउस में जो मिश्रा जी थे मुख्यमंत्री। नहीं, डॉक्टर वर्मा हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं? डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं वो कौन सा नाम था जो आप बता रहे थे कि उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि आज की डेट में अगर चुनाव हुए तो हार जाएंगे पूर्वांचल में? AK शर्मा जी। AK शर्मा जी। तो वत्स साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि शर्मा जी जो हैं वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि बीजेपी हार जाएगी, उसके बाद ये मीटिंग हो जा रही है, 4 सांसद चिट्ठी लिख दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि कितनी शॉर्टेज हो रही है, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर शॉर्टेज की बात की तो बहुत बुरा होगा, शॉर्टेज कहीं नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं ऑल इज नॉट वेल। ऐसा है संकेत जी, सबसे बड़ी बात कि AK शर्मा जी ने ये रिपोर्ट भेजी है और ये इनके पास, भट्ट साहब के पास पहुंच गई है। इसकी इसको कैसे मान लिया जाए कि हाँ ऐसी कोई रिपोर्ट आई है? ये तो अटकलें हैं। ठीक है, AK शर्मा जी को प्रधानमंत्री ने यूपी भेजा है, एक सफल अधिकारी रहे हैं, तो उनसे एक सफल काम की उम्मीद भी की जा सकती है। ये कहां से रिपोर्ट आई डॉक्टर वर्मा, बताइए? वत्स साहब पूछ रहे हैं। इसका क्या सूत्र है? कहां से हमारे पास ये रिपोर्ट नहीं आई और इन तक पहुंच गई? बीजेपी की रिपोर्ट सपा रख रही है। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी थोड़ा सा दखल लगता है तो आरटीपीसीआर सारी सीटें हार जाएंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है उसमें कोई नई चीजें नहीं है। मुख्यमंत्री आपकी बैठक में नहीं होता है, बाकी सारे लोग होते हैं। अच्छा, एक बार सुन लीजिए इस बात। हाँ, एक सेकंड डॉक्टर वर्मा, हाँ बताइए वत्स साहब। चूंकि हमारी पार्टी एक आदमी पर आधारित पार्टी नहीं है जैसे समाजवादी पार्टी है, वहां अखिलेश यादव के अलावा और कोई कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। और जिस तरीके का अभी वैश्विक महामारी फैला हुआ है यूपी में, और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री मेहनत कर रहे हैं, हाँ। वो अपने आप में एक मिसाल है। हो सकता है इस बैठक नहीं, पहले मुझे बोलने दीजिए। हाँ। अब मुझे बोलने दीजिए, तब आप बोलिए। हो सकता है, लोग गए तब हो क्यों नहीं सकता है बैठक से दंगल लाशों से जब हो सकता है बैठक। आप पहले मुझे बोलने दीजिए। आप मुझे पहले बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं बोलिए। उत्तर प्रदेश को आपने ऐसे ही खुशहाल में छोड़ दिया, आप तब क्या कर रहे थे आपके मुख्यमंत्री? आप पहले मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। हो सकता है मीटिंग से उनसे संपर्क साधा गया हो, उनसे बातचीत लगातार जारी रही हो। तो इतने बड़े हाँ जी, ऐसे मीटिंग में हो रही है। चलिए वत्स साहब, मेरे पास समय खत्म हो गया। प्रोफेसर भट्ट, राजपूत जी, वत्स साहब और डॉक्टर वर्मा, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे फैसले नहीं होते, जाहिर सी बात है, ऑल इज नॉट वेल।